नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज माता सावित्री बाई फुले जी की जयंती है, तो सबसे पहले हम उनको नमन करते हैं, कोटिश नमन। हम जब भी किसी महान आत्मा की जयंती मनाते हैं तो ये जान लेना भी हमारे लिए जो है एक ज़रूरी हो जाता है कि हम उनकी जयंती मना क्यों रहे हैं। ऐसा समाज के लिए, ऐसा देश के लिए उन्होंने क्या काम किया था जो आज हम उनको याद कर रहे हैं। आपको बता दें, माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 1831 में हुआ था और 200 साल करीब हो गए। 200 साल बाद भी हम उनको याद करें तो निसंदेह उन्होंने हमारे समाज के लिए, देश के लिए बहुत महान काम किए। तो 1831 में जन्म हुआ और 1841 में जब ये करीब 10 साल की थी, इनकी शादी हो गई। और वो भी एक महान आत्मा, ज्योतिबा फुले जी। ज्योतिबा फुले इस देश की वो विभूति हैं जिन्होंने समाज कल्याण के बहुत काम किए। 14 साल के थे ज्योतिबा फुले भी, माता 10 साल की। उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्योतिबा फुले जी ने माता सावित्री बाई फुले जी को भी जो है शिक्षा, खुद ही उन्होंने शिक्षित किया, उनको शिक्षा दान किया। 1849 में इन्होंने पहला महिला कॉलेज खोला, महिला विद्यालय जो है पुणे में खोला। और ये वो दौर था जब मनुवादी सोच इस देश के ऊपर हावी थी, जबरदस्त तरीके से हावी थी। मनुवादी सोच इन लोगों के, दोनों पति पत्नी के पीछे इस तरह से पड़ गए थे कि इनका काम करना भी मुश्किल हो गया था। और इनके ज्योतिबा फुले जी के पिताजी इतने परेशान हो गए थे, समाज के दबाव में आ गए थे कि एक दौर ऐसा भी आया कि इनको घर छोड़ने की नौबत तक भी आ गई थी। खैर, जब 1849 में जब कॉलेज खोला तो इनको कोई भी शिक्षिका या शिक्षक नहीं मिला जो महिलाओं को जो है शिक्षित कर सके। ऐसे में सावित्रीबाई फुले खुद सामने आई और ये देश की पहली महिला प्रिंसिपल बनी और पहली महिला विद्यालय खोलने वाले माता सावित्रीबाई फुले थी। जब घर से निकलती थी विद्यालय के लिए, पर तो थैले में एक साड़ी और रखती थी माता। ये वाकया भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मनुवादी सोच के गंदे लोग, इनकी गंदी भावना, ये उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, फप्तियां कसते थे, कुछ भी मलमूत्र कुछ भी मिल गया तो उनके ऊपर फेंक देते थे। इस सब हालात से के साथ जूझते हुए माता सावित्रीबाई फुले जो है वो लगातार महिलाओं को शिक्षित करती रही। और ये कि जो है दौर ऐसा चला कि महिला शिक्षा ग्रहण करने के लिए महिलाएं आगे आने लगी और मनुवादी सोच को चोट पहुंचने लगी। मनुवादी सोच एक और गंदी सोच का मैं यहां जिक्र करूंगा। निस्संदेह हमें इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रथा आज भी चल रही है। वो है देवदासी प्रथा। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस इलाके में ये ज़्यादा इन राज्यों में रही है। देवदासी प्रथा क्या है? देवदासी प्रथा एक तरह से छोटी बच्चियों को वेश्यावृत्ति की तरफ धकेलने की प्रथा है। छोटी छोटी बच्चियां, उनको मंदिर के इन पुजारियों के हवाले कर देते थे, क्योंकि बाल विवाह होते थे। अगर इस दौरान किसी की मौत हो गई, उसके पति की, किसी बच्ची की, कथित पति की मैं कहूँगा, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को ऐसे फेरे देने से कोई विवाह नहीं हो जाता।
क्या होता था कि अगर किसी की डेथ हो गई तो उसको उठाकर राक्षसों को, पुजारियों के जो है ना सौंप देते थे कि वो मंदिरों में सेवा करेगी, मंदिरों में नाच गाने दिखाएगी, और इसको धीरे धीरे जो है एक सरकारी वो प्रशय भी मिलने लग गया। ये रीति रिवाज बन गई, और इस गंदे रिवाज को जो है आज लंबा दौर हो चुका है, क्योंकि आज भी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में आज भी ये गंदी प्रथा चालू है। ये मनुवादी सोच के लोग उसको वहां भी अभी भी खत्म नहीं करने दे रहे। तो मैं माता सावित्री बाई फुले जी के इसी काम के बारे में बताना चाहता था कि उन्होंने बहुत महान काम किए, विशेष करके पिछड़े वर्ग, दलित समाज और महिलाओं के हक में उन्होंने बहुत काम किए थे, इसलिए उनको याद किया जाता था। सन 1897 में माता सावित्रीबाई फुले जी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, और आज भी हम उनको याद करते हैं, इसलिए क्योंकि एक महान समाज सुधारक थी। जय हिंद साथियों, आज के लिए बस।